बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली हुसनैन, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक यूट्यूब। डोनाल्ड लू को कांग्रेस ने बुला लिया है। आए भाई साहब, आए यहाँ आके वजाहत दें। पूरी दुनिया में हमारी बेइज्जती हो रही है, जूते पड़ रहे हैं हमें, उस पर क्या बात होगी ये भी बताता हूँ। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, मखसूस नशिस्तों के हवाले से पीटीआई के खिलाफ फैसला आया है। पीटीआई अगला क्या इस पर हिकमत अमली अख्तियार करने जा रही है, इस पर बात करेंगे। वकला की आज इमरान खान के मुलाकात हुई है जेल में। इमरान खान ने वकला को क्या कहा, वकला का क्या रिस्पांस आया, इस पर भी बात करेंगे। पीटीआई की वकला की क्या न्यायालय है, क्या वो ओवर कॉन्फिडेंस थे। फिर आज जवेद लतीफ़ का भी एक बयान सोशल मीडिया में बड़ा वायरल हो रहा है नवाज शरीफ की इस्लामाबाद की सीटों के हवाले से कि वो क्यों भी अपनी जमात से तंग है। इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पे बात करता हूँ। पीटीआई ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट में अपील दायर की हुई थी। ऑलरेडी मखसूस जो नशिस्तें हैं ये दे दी गई है नून लीग को। वहाँ उनके जो मखसूस नशिस्तों पे औरतों ने हलफ भी ले लिया है और उन लोग औरतों ने सदर जरदारी को वोट भी दे दिया है। अभी जारी बात है कि ये न्यायालय है पीटीआई की। इन अभी जो टॉप की जो पीटीआई की लीडरशिप है वो सारे वकला हैं। वकला की देखें, इनके पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि जिस पार्टी के साथ ये जा रहे हैं उस पार्टी को ये कम से कम एक टिकट ही दे देते। ऐसी बैरिस्टर गौर ले लेते, कोई ऐसा बंदा एक टिकट ले लेता जिससे वो जीत जाता। लेकिन इन्होंने सारे के सारे आज़ाद उम्मीदवार हुए। और अगर आपकी पता चल चुका था आपको कि इन्होंने कोई इस तरह की मखसूस नशिस्तों के हवाले से कोई लिस्ट नहीं जमा करवाई, उसके बाद इनका कोई कैंडिडेट खड़ा भी नहीं हुआ इलेक्शन में, तो आप ऐसे बेहतर था आप किसी ऐसी जमात से इत्तेहाद कर लेते। आपने सदर तो किया है महमूद अचकज़ई को, इसके साथ आप इत्तेहाद कर लेते, जमात इस्लामी से कर लेते, किसी और ऐसी जमात से कर लेते। कम से कम ये मखसूस नशिस्तें आपकी ज़ाया ना होती। अभी ये मखसूस नशिस्तें नून लीग को मिलने की वजह से उनके पास अभी 2 तिहाई अक्सरियत मिल चुकी है। ये न्यायालय है, वकला की ओवर कॉन्फिडेंस है जो पीटीआई को नुकसान हुआ है, इमरान खान को नुकसान पहुंचा है। आज इमरान खान के वकला ने हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक जाके मुलाकात की है, क्योंकि कल इन्होंने जो पंजाब का जो नोटिफिकेशन आया था 2 हफ्तों की पाबंदी का, वो उन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। फिर उन्होंने तौहीन अदालत का भी केस दायर कर दिया था सुपरिटेंडेंट के खिलाफ। तो आज हाई कोर्ट में दोबारा इनको फैसला आया कि आप जाएं, मिल के आएँ। अगर कोई रोकता है तो वो आके यहाँ अदालत में पेश हो। फिर उन्होंने आज किसी ने नहीं रोका क्योंकि बड़ा प्रेशर बिल्ट हो रहा था। अगर मुलाकात ना करते तो ऑलरेडी एहतजाज की कॉल दे दी गई थी। तो वो जर्नलिस्टों को मालूम था ये ना हो हमारे घाटे पड़ जाए, ये सारा किया दिया। तो इमरान खान से मुलाकात हुई और बाहर आके वकला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा जी सबसे पहले आप आईजी केपीके को फारिग करें, उन्हें किक मारें, कहीं और भेजें, और जितने भी डीपीओ हैं उनको भी सबको किक मारें, जिनके खिलाफ केस बनता है उन्हें केस करें और सस्पेंड करें, उनके घर भेजें, और उनके कहते हैं ना नील क्लीन करें केपीके पुलिस को, सारे मामला जल्द जल्द करें। दूसरा, उमर अयूब ने भी आज वजाहत दे दी है अली अमीन गुंडापुर की कि क्यों मुलाकात की शहबाज शरीफ से, क्या जरूरी था, ताकि शहबाज शरीफ 2 दफा केपीके में गए, अली अमीन गुंडापुर नहीं इनको मिले, कोई इनको कहते हैं ना वो घास तक नहीं डाली। मिलना जरूरी था क्योंकि फंड लेने थे केपीके के, उसके लिए वो कह रहे थे उमर अयूब कि फंड लेने हों, पैसे लेने हों तो हंस के लेने पड़ते हैं, डंडा या डांग उठा कर तो नहीं लेने पड़ते। बात तो ठीक थी। तो जरदारी ने भी इस मुलाकात को और बाकी नून लीग ने भी बड़ा इसको बड़ा मुस्बत कहा है, क्योंकि वो चाहते हैं किसी तरह के मामला ठीक हो जाऊं। उन्हें डर है कि असम्बली में भी टफ टाइम दे रही है पीटीआई, बाहर भी दे रही है, थोड़ी सारी कोई नरम गोशियां आए ताकि मामला ठीक चले, हम गवर्नमेंट चला सके। हम आए तो चलाएं तो सी ना, जिस तरह के हालात हैं पीटीआई वाले इनको चलने नहीं देंगे। दूसरा, डोनाल्ड लू को भी एक दफ़ा बात कर लूँ। डोनाल्ड लू को कांग्रेस ने तलब कर लिया कि आप आए, हमें वजाहत दें उस साइफर के हवाले से। आपने साइफर किस रेफरेंस से लिखा और किसके कहने पे लिखा, क्यों ज़रूरत पेश आई आपने वो साइफर लिखा, क्योंकि साइफर अब हकीकत में का एक रूप धार चुका है। पहले साइफर को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, हमारी ना तो स्टैब्लिशमेंट कर रही थी। साबका डीजीएसआर बाबर इफ्तिखार का बयान रिकॉर्ड पे मौजूद है, उन्होंने खुद कहा है कि साइफर नहीं है, ये एक कावज था, एक ड्रामा था, लेकिन बाद में वो साइफर हो चुका था, साबित हो चुका है। अभी जब ये साइफर साबित हो चुका है
तो उस पर पूरी दुनिया में जग साहिब बनी अमेरिका की कि अमेरिका अनवाल था इमरान खान की हुकूमत गिरवाने का, बाजवा उसका सौरतकार था। तो अभी उनको बुलाया गया, वो जवाब दे होंगे। मुसीबत बन जाएगी बाइडेन गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि 100% श्योर है कि डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट बनने जा रही है। इधर हमारी ही पॉलिसियां चेंज हो रही हैं, क्योंकि यहाँ समझा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान के अच्छे तल्लुकात हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जिस समझता है मेरी वजह से इमरान खान की गवर्नमेंट जो बाइडेन गवर्नमेंट ने उतारा है, तो वो आते साथ ही अपनी CIA और इंटेलिजेंस को, पेंटागन को इस तरह के हुक्म देगा कि इनके लिए मुसीबत बन जाएगी। ये लोग चाह रहे हैं कि उसी पेश नज़र जब तक डोनाल्ड ट्रंप पावर में आता है, इससे पहले पहले अपने मामलात इमरान खान के साथ ठीक कर रहे हैं, बड़ी कोशिश कर रहे हैं। मुतवक्का है अगर इनकी कोई डील हो जाती है इमरान खान के साथ, वो 6 महीने के अंदर अंदर शायद ये गवर्नमेंट भी फारग हो जाए। दूसरा, जो हमारे इलेक्शन कमीशन है, ये आज भी वो कहते हैं ना जी हजूरी में नून लीग की कहते हैं ना पार्ट 2 का काम अदा कर रहे हैं। उन्होंने गुजरांवाला की एक सीट फारग कर दी है दोबारा रिकाउंटिंग करके। वो आज भी कहते हैं 1.5 माह हो गया है रिकाउंटिंग कर रही है, और रिकाउंटिंग में आज भी एक तक PTI को एक सीट भी मिली, सब नॉन लीग को दी गई। अब तक 4 सीटें दे चुके हैं और इनको 20 सीटों का टारगेट दिया गया है। आप 20 सीटें निकाल के दें ताकि हमारी जो पोजीशन है ये स्ट्रांग हो जाए, ताकि पीपल पार्टी कल को हमें कोई ब्लैकमेल ना करे, क्योंकि इन्हें डर है पीपल पार्टी शायद उन्हें बजट के बाद, जब बजट के पासिंग पे इन्हें शायद ब्लैकमेल करे, क्योंकि बजट में जब मंजूर होगा तो पीपल पार्टी जाहिर बात है फंड्स मांगेगी सिंध के लिए। अगर फंड्स ना दिए गए तो बजट मंजूरी के लिए वो इत्तेमाद का वोट बजट के लिए नहीं देगी। इसलिए वो कहते हैं कि इससे पहले पहले इस तरह का कोई माहौल क्रिएट हो जाए ताकि पीपल पार्टी का भी सहारा खत्म हो जाए, हम खुद को फील हो जाए। लेकिन मुझे लगता नहीं ऐसे मामलात हों, क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि जो जो है इलेक्शन कमीशन, इसकी खिदमात के सिले में इन्हें कनाडा का सफ़ीर मुकर्रर किया जा रहा है। वो अभी तो उनके जो तर्जमान हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने तस्दीक कर दिया कि इस तरह का कोई मामलात नहीं है, वो अपना टर्न आउट पूरा करेंगे, यहीं रहेंगे। लेकिन ये हकीकत झूठ पे मबनी बात है। उनको देख लें, जितने भी यहाँ पहले सहूलतकार थे, CM पंजाब का मोहसिन नकवी था, सरफराज बुगटी था, जे अहमद मीर का भाई था अमर मीर, ये सारे काकड़ था, ये सब लोगों को नवाजा जा रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे इनके सहूलतकार थे, जो निगरान थे, ये भी इनका सहूलतकार था, इससे भी नवाजना है, क्योंकि ये पाकिस्तान में रहना नहीं चाहता। इसे पता है अगर कल कोई इशू होता है तो PTI की गवर्नमेंट आ जाती है, मैं वापस नहीं आऊँगा, वहीं से मुझे हटाएंगे, मैं उधर ही रुक जाऊँगा, मैं पाकिस्तान नहीं आऊँगा, क्योंकि उसे पता है पाकिस्तान में आऊँगा तो मेरे लिए मुसीबत बन जाएगी। इस बंदे का 1 रुपये का असासा नहीं है, जो कुछ भी है कनाडा में है। अभी देखें इसमें होता क्या है। पाकिस्तान में एक नया शोर सोशल मीडिया में बड़ा वायरल हो रहा है कि जवेद लतीफ़ ने क्या है जी, नवाज शरीफ जो है वो अपनी सीट हारे हुए थे, वो आज भी अगर ये हल्का खुलता है तो नवाज शरीफ ये सीट बिल्कुल हारे हुए हैं। सलमान, वो दूसरा ओन चौधरी वाली सीट जो जीते हुए हैं सलमान अकरम राजा से, उस पर भी बड़ा रोला। वो तो क्लियर सीट थी, जानबूझ के उन्होंने इतना बड़ा ब्लंडर मार दिया इलेक्शन कमीशन ने और हमारे अदारू ने। अगर वो ना करते तो ना इतना शोर बढ़ता। वो दूसरा उन्होंने कहा इस्लामाबाद की तीनों सीटें जो है वो PTI जीती हुई है, नून लीग हारी हुई है। ये जानबूझ के PTI को वहां से हराया गया फॉर्म 47 पे, नाट के 45 पे। अभी भी देखें PTI आज भी बैरिस्टर गोयल मुतालबा कर रहे हैं कि फॉर्म 45 के ऊपर एक इंक्वायरी बिठाई जाए, हाजिर सर्विस जजों की सारे मामलात की एक इंक्वायरी होनी चाहिए। जिस तरह का ये ब्लंडर मारा गया, पूरी दुनिया में एक बैड इमेज गया पाकिस्तान का, सब समझ रही है पूरी दुनिया। अभी ये जो गवर्नमेंट आई है ये दांदीजुदा है, करप्ट है, मैंडेट के बगैर आई है, चोरी की बनी हुई गवर्नमेंट है, ये चलने वाली नहीं है। लोग इनके साथ बैठ के बातचीत नहीं करेंगे। देखिए IMF का वक्त पाकिस्तान में आया हुआ है, तो वो भी डू मोर का मुतालबा कर रहा है, टैक्सेस का कर रहा है, इस पे टैक्स लगा दे, उस पे लगा दे। तो मुझे लग नहीं रहा, मुसीबत बना देंगे IMF वाले पाकिस्तान के लिए। अगर ये टैक्स लगाए, सारा कुछ किया, महंगाई का एक नया दौर पाकिस्तान में आ जाएगा। आगे यही अवाम इससे तंग है, ऊपर से इन्हें पता है अवाम और इनको जूते मारेगी। अभी एक बहुत बड़ी इनके लिए आजमाइश आ चुकी है कि आने वाले दिनों में ये क्या फैसला लेते हैं। देखें, अल्लाह करे पाकिस्तान के हालात कहते हैं बेहतरी के लिए दुआ करनी चाहिए। अल्लाह करे पाकिस्तान के हालात बेहतर हो। मुझे जी इजाजत, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।